भागवत भक्ति में रंगने का काम करती है। भागवत पाप मिटाती है। अगर इस दृष्टि से भागवत की कथा सुने कि भागवत कथा सुनने से हमारे पाप धुल जाएगा, तो भैया एक साधारण व्यक्ति ये जानता है कि गंगा स्नान करने से भी पाप धुल जाया करते हैं। यदि जो काम गंगा में केवल डुबकी लगाने से हो सकता है, उसी काम को हम लाखों लाख खर्च करके करें, तो ये बुद्धिमत्ता तो नहीं होगी। यदि केवल पाप धुलने के लिए भागवत की कथा पिया जाए, सुना जाए, तो मेरी दृष्टि में भैया नहीं समझ में आती बात। क्योंकि आज हर व्यक्ति बुद्धिमान है, हर व्यक्ति एजुकेटेड, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं कि महाराज जो काम हमको लाख 2 लाख खर्च करने में, 10 20 25 50 लाख खर्च करने में महाराज मिलता हो, वो काम तो 100 200 500 में हो जाएगा। हम यहाँ से सीधे गाड़ी पे बैठे गंगा जी जाएं, स्नान करके चले आए, हमारा पाप धुल जाएगा। यदि केवल पाप धुलने के लिए भागवत की कथा सुनी जाती हो, तो लाखों लाख खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो गंगा स्नान से हो जाए। लेकिन भैया भागवत पाप धुलती है, इस दृष्टि से भागवत की कथा में मत आना। भागवत पाप नहीं धुलती प्यारे, बल्कि भागवत पाप की प्रवृत्ति धुलती है प्यारे। और व्यक्ति मुक्त तब नहीं होता है जब हमारे पाप धुल जाएं। क्यों? क्योंकि पाप धुलने के बाद पुनः उस पाप को भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। महाराज मुक्ति तो तब होती है जब हमारे मन से पाप की प्रवृत्ति धुल जाए। यदि परीक्षित ये सोचे होते कि मेरे इन हाथों से किसी संत का अपमान हुआ है, तो परीक्षित गंगा के किनारे बैठे थे, वो गंगा स्नान करके अपना पाप धुल लेते साहब। जिस परीक्षित को केंद्र मान करके ये भागवत की कथा सुनते हैं, यदि वो ये सोच करके भागवत की कथा में बैठे होते कि महाराज मेरे पूर्वजों ने जो अपराध नहीं किया, मेरे हाथों से वो अपराध हो गया है, यदि ये सोच करके भागवत की कथा में बैठे होते, तो महाराज परीक्षित गंगा के किनारे जाकर के बैठते ना साहब, बल्कि गंगा में जाकर के हर हर गंगे करके डुबकी लगाते साहब। क्योंकि गंगा पाप धुलती है और भागवत पाप की प्रवृत्ति धुलती है। दोनों भगवान से ही मिश्रित है, भागवत भी और भागीरथी दोनों भगवान से ही मिश्रित हैं। भागवत भी और भागीरथी दोनों का नाम भा से ही है। बस फर्क इतना है साहब, भागवत भगवान विष्णु के मुख से निकली है और भागीरथी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है प्यारे। महाराज एक नखजा कही जाती है, दूसरी मुखजा कही जाती है, लेकिन अंतर कितना है, एक पाप धुलती है, एक पाप की प्रवृत्ति धुलती है। दोनों में स्नान भी किया जाता है। जैसे भागीरथी में स्नान किया जाता है, वैसे भागवत में भी स्नान किया जाता है। लेकिन दोनों के स्नान में अंतर क्या है? दोनों के स्नान की विधि क्या है? भाई भागीरथी गंगा का स्नान तो समझ में आता है,
कि गंगा के किनारे गए, अपने सारे वस्त्र निकाला, गंगा में डुबकी लगाया, हर हर गंगे करके वापस चले आए। अब आपने हमसे पूछा कि गुरुजी भागवत में कैसे स्नान करें, तो भैया भागवत की स्नान की पद्धति क्या है? नित्य भागवत के 12 अध्याय का रोज पाठ किया जाए तो भागवत में स्नान हो जाता है। अब आप मुझसे कह सकते हैं गुरुजी 12 अध्याय मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा भैया 12 नहीं कर सकते तो 6 अध्याय करो। गुरुजी इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा तो 6 नहीं तो 3 अध्याय करो। बोले गुरुजी उतना भी नहीं कर सकते। बोले फिर भैया 3 नहीं कर सकते तो एक काम करो। बोले क्या? 1 अध्याय नित्य पाठ करो। बोले अगर एक भी अध्याय न कर पाए तो 1 श्लोक रोज पढ़ो।